चलो शुरू कर रहा हूँ। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोग पिछले क्लास में पंचायती राज को देखे थे। आज उसी पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे पंचायती राज में कितने से कितने अनुच्छेद को दिया गया है उसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबको पता है, क्या पता है, हमें पता है हमारे पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में हमारा पंचायती राज कौन से भाग में दिया है जी? पंचायती राज भाग 9 में दिया है। किसमें दिया है? भाग 9। इस भाग 9 में हमारा अनुच्छेद अनुच्छेद कितना से कितना? 243 ओ ए से, है ना भाई? 243 ए से 243 ओ तक बताया गया है। 243 ए से 243 ओ तक हमारा बताया गया है, जो कि इसमें टोटल हमारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 के 15 क्या हो गए जी? उप अनुच्छेद को बताया गया है। ठीक है, उप अनुच्छेद को बताया गया है ए से आप लोगों का देखा जाए तो ओ तक में। ठीक है, क से अड़ तक, है ना भाई? तो ये 243 के हमारा अनुच्छेद 15 के 243 के 15 जो हमारा उप अनुच्छेद है, वो 15 उप अनुच्छेद क्या क्या है उसको याद करते हैं। ठीक है, तो चलो याद करते चलते हैं। ठीक है, जिसी को याद करते चलते हैं जी, हमारा ध्यान से देखना। ये हो जाएगा हमारा, आप लोग का देखा जाए तो बताओ भाग कौन सा? 9। अनुच्छेद कितना? 243 ए से 243 ओ तक। क्लियर है जितना? ये हो गया हमारा। ठीक है ना? ये अब चलो आगे बढ़ो। अब इसमें टोटल देखना है हमारा ए से ओ। तो सबसे पहले देखना अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 क्या बताया है जी? पंचायती राज में पूरा हमारे सबके परिभाषा के बारे में बताया। ठीक है, तो परिभाषा याद रखना। सॉरी, हाँ ठीक, परिभाषा याद रखना, परिभाषाएं भी लिख सकते हो। तो अनुच्छेद हमारा 243 इसके बारे में बताया गया है, परिभाषा। क्लियर है परिभाषा? अब बात करते हैं हम लोग परिभाषा के साथ साथ ये 243 हमारा ए से ओ तक गया है। तो ए से ओ तक में देखो अनुच्छेद, ठीक है जी, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के ए। ठीक है जी, ए में याद रखना है ग्राम सभा, पंचायतों में ग्राम सभा। ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद 243 के ए ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 ए में किसके बारे में उल्लेखित है जी? ग्राम सभा। ए याद रखना ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का बी से याद रखना है पंचायतों का गठन, याद रखना। ठीक है, पंचायतों का गठन। उसके बाद सी में याद रखना अनुच्छेद 243 के सी हमारा सी फॉर संरचना, याद रखना। ठीक है, याद रखना पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है, संरचना। ये हो जाएगा संरचना। उसके बाद डी फॉर डिजर्व मतलब आरक्षण। अनुच्छेद 243 का डी याद रखना, ये हो जाएगा हमारा आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। ठीक है, ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण याद रखना है, आरक्षण के बारे में बताया गया है, ये हो जाएगा आरक्षण। ए बी सी डी याद रखना है। ठीक है, आरक्षण के बाद जाना है जी आप लोग का डी के बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। 243 का ई हमारा इलेक्शन, इलेक्शन से हमारा कार्यकाल याद रखना। कितने कार्यकाल होता है? 5। तो पंचायती राज में था हमारा पंचायतों का कार्यकाल, तो याद रखना किसका कार्यकाल? पंचायतों का। तो पंचायतों का कार्यकाल हमारा कौन सा अनुच्छेद में बताया है जी? अनुच्छेद 243 का ई। ए बी सी डी ई, एक बार रिवाइज करते हैं। ए से ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई की बात करेंगे, ई हमारा पंचायतों में कार्यकाल। ठीक है, अब बात करते हैं ई के बाद एफ। एफ याद रखना जी हमारा, एफ मतलब फैल मतलब अयोग्यता, जिसको हम लोग पंचायती राज के भाषा में निरहर्ताएं कहते हैं। तो पंचायतों में लोगों की अयोग्यता के बारे में बताया गया। ठीक है, लोगों के अयोग्यता अर्थात निरहर्ताएं याद रखना। ठीक है, निरहर्ताएं जिसको हम लोग अयोग्यता बोलते हैं।
ठीक है, अयोग्यता, ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ई एफ के बाद जी आ जाएगा। ठीक है जी, तो अनुच्छेद 243 का जी फॉर याद रखना आप लोग शक्तियां, ग्राम पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, ग्राम पंचायतों में शक्तियां याद रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा शक्तियां के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखना। ई के बाद सॉरी ई एफ जी के बाद याद रखना एच याद रखना जी। ठीक है, तो एच हमारा करारोपण, टैक्स के बारे में बताया गया है, जो कि शक्ति एवं पंचायतों की निधियां है ना, पैसा के बारे में बताया गया है जी। तो याद रखना करारोपण याद रखना टैक्स के बारे में। ठीक है, जो कि पंचायत हमारा देखा जाए तो शक्ति, इसमें भी शक्ति है लेकिन करारोपण की। ठीक है, शक्ति एवं पंचायतों की निधियां के बारे में बताया गया है। पंचायतों की निधियां, संचित निधि बोलते हैं ना, तो संचित निधियां, तो संचित निधियां कहां से मिलेगी, कौन पैसा देगा ग्राम पंचायतों को, तो वित्त आयोग देगा। ठीक है ना, तो याद रखना एच के बाद आई, तो हमारा अनुच्छेद 243 का आई। ठीक है जी, अनुच्छेद 243 का आई हमारे ग्राम पंचायतों के लिए राज्यों में वित्त आयोग का गठन। तो याद रखना जी, ये हो जाएगा हमारा वित्त आयोग का गठन, याद रखना। ठीक है, वित्त आयोग का गठन। फिर उसके बाद बात करते हैं एच आई, जे के बारे में बात करते हैं। जे फोर होता है हमारा, अगर देखेंगे तो जे फोर जांच कौन करेगा, हमारे पंचायतों में हुए लेखा जोखा के बारे में जांच, संपरीक्षक। ठीक है जी, संपरीक्षक। तो याद रखना ऑडिट, तो जे से याद रखना जी लेखाओं का, पंचायतों में लेखाओं का क्या होता है, जांच होता है। ठीक है, तो कौन करता है, संपरीक्षक। ठीक है, तो संपरीक्षक याद रखना ऑडिट। ठीक है ना, ये हमारा जे तक हो गया। ठीक है, जे के बाद आ जाओ आई जे के एल है ना भाई, तो फिर आ जाओ आई, है ना, आई से क्या हो गया, आई जे, सॉरी आई हो गया, जे हो गया। अब के के बारे में बात करेंगे, है ना। के से याद रखना है जी निर्वाचन, के से याद रखना है निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन। तो निर्वाचन आयोग का गठन याद रखना है आप लोगों को, निर्वाचन आयोग का गठन। तो निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया जाएगा, ग्राम पंचायतों में निर्वाचन के लिए निर्वाचनों का क्या कराना है जी हमें, निर्वाचन आयोग का गठन। तो अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के में बताया गया हमारा, क्लियर है। उसके बाद जे के एल 243 का एल से लागू होना, तो याद रखना संघ राज्य उसके क्षेत्र में पंचायती राज का लागू होना। तो पूरे संपूर्ण भारत में पंचायती राज का लागू होना, 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके, है ना भाई। तो याद रखना एल से क्या हो जाना, पंचायती राज का लागू होना, याद रखना जी लागू होना, ये हो जाएगा। इसके बाद 243 का देखेंगे एम, है ना भाई, एम से याद रखना लागू नहीं होना। तो कौन से क्षेत्र में लागू नहीं है पंचायती राज हमारा, एल एम हमारा दिल्ली में, और हमारा अनुसूचित 6 के तहत आने वाले 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 से 5 स्थानों में हमारा देखा जाए तो उस क्षेत्र में पंचायती राज लागू नहीं है। तो पंचायती राज का लागू ना होना, ठीक है, लागू ना होना, तो पंचायती राज का लागू ना होना कौन सा अनुच्छेद के तहत, 243 के एम। ठीक है, अब 243 का एन आ जाएगा, 243 का एन। तो एन से बात करेंगे जी, एन मतलब निरंतरता। तो किसका निरंतरता होना चाहिए हमारे ग्राम पंचायत में, विधि, नियम, कानून। तो नियम, कानून, विधि का आप लोग का पंचायत में हमारा क्या बने रहना, नियमों कानून का बना रहना। ठीक है, तो विधिक रूप से, ठीक है, विधिक रूप से पंचायतों में बना रहना, विधि को, है ना, विधिक मतलब नियमों का कानूनों का पंचायतों में बना रहना। ठीक है जी। और याद रखना 243 हमारा क्या आ जाएगा, ओ, अनुच्छेद लास्ट हमारा 243 का ओ। तो निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के समस्या में, ठीक है, न्यायालयों का हस्तक्षेप में क्या है, वो है जी, मतलब कहना चाहिए वर्जन। ठीक है, वर्जन है, मतलब हमारा उसको, अगर निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसके लिए वर्जन को बताया गया है। ठीक है, तो कौन से संबंधित, निर्वाचन संबंधी में
ठीक, निर्वाचन संबंधी के लिए ग्राम पंचायतों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, न्यायालयों का क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, उस वर्जन हो जाएगा। न्यायालयों के हस्तक्षेप में क्या है जी, वर्जन, हस्तक्षेप में वर्जन याद रखना। ठीक है, इतना हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ भाग 9 पंचायती राज को बताया गया है। ठीक है, और अनुसूची 11 में भी पंचायती राज को बताया गया है, जिसमें 29 विषय हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।